बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव के देखिए टोटल 40 एमसीक्यू बताऊंगा, जो सारे के सारे देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नहीं हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आने जगह मिलता रहे। इससे पहले भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आर्ट साइंस कॉमर्स सब कुछ बना हुआ है, तो चैनल पर जाकर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हालांकि एक आपको पैसेज दिया हुआ है और पैसेज से जुड़े हुए देखिए कुछ सवाल आपको यहाँ पे बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए पैसेज को समझ लेंगे, उसके बाद आप सभी बच्चे खुद ब खुद इन सवालों को करने लगेंगे। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ प्रिसिपिटेशन, इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है वर्षण। एक साल में या फिर कह सकते हैं कि कितनी वर्षा गिरती है उसे हम लोग किस में नाम दिया जाता है, वर्षण वर्ड, या फिर इंग्लिश में कहे तो इसे प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। और आपको मालूम होगा कि भारत के अगर हर क्षेत्र में देखा जाए तो हर जगह में अलग अलग हिसाब से बारिश होता है। हर भारत क्या किसी भी अगर देश में चले जाइए या फिर पूरे विश्व में देखा जाए तो बारिश जो गिरता है वो हर जगह अलग अलग लेवल पे गिरता है, क्वांटिटी में गिरता है। यही बात देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रिसिपिटेशन इन इंडिया इज इरेगुलर ओवर द कोर्स ऑफ एक साल में जो बारिश गिरता है वो इरेगुलर अनियमित रहता है विद अ वेल डिफाइंड रेनी सीजन ओवर मोस्ट ऑफ द। जब रेनी सीजन आता है तो लगभग ठीक ही गिरता कह सकते हैं। स्टार्टिंग जो रेनी से स्टार्ट होता है जून से और लगभग सितंबर के एंड तक खत्म हो जाता है। द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया, देखिए भारत में लगभग औसतन रेनफॉल कितना गिरता है, मत वर्षा जो होता है वो 118 सेंटीमीटर होता है। और ये डाटा जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है, जो कह सकते हैं वेदर अपडेट देता है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन, मतलब ये होता है देखिए कि सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग अलग होता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट एक्सपीरियंस एन एवरेज ऑफ 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गए भारत के, ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट के तरफ वाले इलाके हो गए वहां पर लगभग माना जाता है कि 400 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होता है। एरियाज हो गए असम, अपने नाम से हर वर्ष लगभग बाढ़ आ जाता है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो भी हिली वाले इलाके मतलब पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके हो गए और यहाँ पे वेस्टर्न घाट वाले इलाके वो सारे के सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड बाय मानसीनराम विलेज एट मेघालय। आपको मालूम होगा मेघालय में एक जगह मानसीनराम जहां सबसे ज्यादा बारिश होता है, 12 महीने यहाँ पर बारिश होते रहता है। क्यों होता है, आपने ज्योग्राफी में ये कारण जरूर पढ़ा होगा कि वहां साइक्लोन जब एंटर करता है वो बाहर नहीं आ पाता, इस कारण वहां बरसात होते रहता है। मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया रीजन एक्सपीरियंस, देखिए जो बाकी ईस्टर्न इलाका हमारे बात कर गया उसमें माना जाता है लगभग 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक बरसात होता है। अब देखिए 200 से 300 सेंटीमीटर क्या है, क्या आप जानते हैं क्या होता है? मतलब देखिए क्या जमीन में पानी गिरा, जमीन में गिरने के बाद देखिए वो पानी धरातल के अंदर कितना गया, ग्राउंड वाटर में कितना गया, इसी लेवल को हम लोग देखिए इंच में नापते हैं तो 200 से 300 सेंटीमीटर अंदर तक पानी ही जाता है। दिस रीजन्स आर आल्सो होम टू ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। ये जो क्षेत्र ये भी माना जाता है ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट के अंतर्गत आया जाता है, जिसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार जैसे ये सारे के सारे स्टेट इंक्लूडेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द एरियाज इन सब हिमालय बेल्ट आल्सो फॉल अंडर, देखिए कुछ हिमालय के क्षेत्र भी देखिए इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको पूरा पैसेज समझा दिया। आशा करूंगा कि एक भी बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों को अच्छे और तुम से समझाने की कोशिश कर दूंगा। देखिए अगला पहला सवाल हमारे पास, द पीरियड ऑफ रेनी सीजन इन इंडिया। आप बताइए भारत में जो वर्षा ऋतु होता है वो कब से लेकर कब तक चलता है, क्या बता सकते हैं? कौन से महीने में? भी हमने जस्ट पढ़ गया है कि भारत में जो बरसात होता है वो कब से लेकर कब तक चलता है। आप भारत में आप लोग भी महसूस करते होंगे कि कौन से साल से देखिए बारिश से स्टार्ट होता है, तो जून से स्टार्ट होता है, खत्म कब होता है तो सितंबर तक खत्म होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जून जुलाई पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, तो जून टू सितंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टेट एक्सपीरियंस रेनफॉल अबव। देखिए 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक के बीच में, अभी हमने पढ़ा 300 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक के बीच में बरसात जो होता है वो कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार इन क्षेत्रों में होता है। आप खुद बताइए क्या यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही है या नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर विच एरिया रिसीव मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, देखिए सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, तो अभी जस्ट पढ़ के हम लोग मेघालय में एक जगह जिसका नाम है मानसीनराम, वहां सबसे ज्यादा बरसात होता है, इसलिए यहाँ स्टेट का नाम दिया, तो हम स्टेट टिक करेंगे जिसमें मेघालय क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप सही बच्चों को कमेंट बताना कि मेघालय की राजधानी क्या है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप एक जवाब बताइएगा, इस सवाल का जवाब बताना है आपको। फिर अगला सवाल है द एवरेज रेनफॉल दैट इंडिया, देखिए भारत में लगभग कितने सेंटीमीटर तक एवरेज पानी गिरता है ये बताना है। तो हम लोग पढ़ के आए हैं डाटा में हमारे पास क्या आता है कि 118 सेंटीमीटर तक बरसात होती है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द वर्ड प्रेसिपिटेशन मीन्स, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, विंड, अगला ऑप्शन है आपके पास साइडवेज, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हिली, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेनफॉल।
तो ये प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया ये वर्षा संबंधित, इसलिए क्या हो जाएगा, रेनफॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस आपको पैसेज के लिए टाइटल देना है या फिर हेडिंग देना है, आप क्या दीजिएगा बताइए। तो यहाँ पर आप लोग खुद बता सकते हैं एनुअल डाटा, नहीं भैया नहीं हो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फिर बताया क्या, ये हो नहीं सकता, वेस्टर्न घाट भी हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचता है वो हो जाए प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक आपको पोएम दिए गए और प्रश्न संख्या 1 से बोलो बच्चों 7 से लेकर 11 तक कुछ सवाल पूछे गए जिनके आपको जवाब बताने हैं कि आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल सीमेंट। इस तरह का देखिए आपको पोएम दिया हुआ है और पोएम से देखिए कुछ सवाल आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए उन सवालों को मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल यहाँ पूछा गया है। तो पहला है कि वेयर डज द पोएट लॉन्ग टू गो, पोएट कहाँ जाना चाहता है, आप बताइए, अभी हम जस्ट पढ़ के आए, कहाँ जाना चाहता है, स्टार्टिंग लाइन में पढ़ा इनिस्फ्री जाना चाहता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस, देखिए पोएट जो है वो कितना हाउस कितना सॉर्ट बनाना चाहता है, सीमेंट और ब्रिक से, क्ले वुड से, या फिर वुड एंड सीमेंट से, या फिर क्ले एंड ब्रिक से, किससे बनाना चाहता है वो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्ले एंड वुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिए पैसेज को पैसेज बोलो बच्चों, पोएम को देख लीजिएगा, पोएम में भी देखिए आपको सारा का सारा जवाब यहाँ पर छिपा हुआ मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, देखिए लिखा हुआ क्ले एंड वेटल्स, ठीक है, ये पूरा पैसेज पोएम लिखा हुआ है, पोएम में सब कुछ जवाब छिपा हुआ रहता है, आपको खोजना है बस खाली। अगला है हमारे पास व्हाट डज द पोएट होप टू गेट, देखिए पोएट जो कहाँ जाने की इच्छा रखता है, आशा रखता है, कह सकते हैं गेट देयर, वेल्थ, फेम, पीस या फ्रेंड, क्या चाहता है वो बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पीस, शांति वो चाहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल है आपके कि हु विल्स विथ लिव विद द, देखिए पोएट के साथ कौन रहना चाहता है, तो पोएट के पिताजी, माताजी, दोस्त या सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो कौन रहना चाहता है, उसके सारे के सारे फ्रेंड भी, माता पिता भी रहना चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द प्लेस इन द, देखिए सबसे बेस्ट थिंग क्या है, अच्छी चीज़ क्या है जहाँ पॉइंट जाना चाहता है, ये बात हमें बतानी। तो पॉइंट क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ बहुत शांति से कह सकते हैं, यहाँ जो प्राकृतिक ब्यूटी है, सुंदरता बहुत अच्छे लेवल पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर रिपोर्ट मस्ट बी, एक रिपोर्ट देखिए कैसा होना चाहिए, जजमेंटल, पर्सनल, क्रिटिकल या ऑब्जेक्टिव। तो एक जो भी रिपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव इसका मकसद होना चाहिए बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, कौन सा रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट है, डेट, सिग्नेचर, सेंडर, स्टेट या फिर हेडिंग टाइटल। तो क्या पार्ट है हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो क्या पार्ट होगा, उसका एक हेडिंग होना चाहिए, रिपोर्ट का टाइटल क्या है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर कंक्लूजन इन ऐसे राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, देखिए अगर हम लोग किसी ऐसे में कंक्लूजन लिख रहे हैं, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, ऑर्डर देना, वार्निंग करना, अपील करना, सजेशन। तो क्या यहाँ पर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे बताना, तो वो होगा अपील नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है व्हाट इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ द, देखिए क्या हमें बताता है कि पीकॉक बर्ड आ रहा है, द विंड चेंज, विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, बीज जो भनभनाना स्टार्ट किया वो बंद हो जाता है, दोनों सही, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर राइट, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ यहाँ पर द पीकॉक गैथर, देखिए पीकॉक जो है अपने क्या तरीके से जो पूंछ हिलाती है किस तरह डांस करने के लिए, जंप्स या फिर सितार, यहाँ पे गलती लिखा गया, ठीक है, सितार होगा, या फिर क्या होगा टर्न अवे घुमाने के लिए। तो क्या होगा बच्चों, ये अपने पूंछ को घुमाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर। फिर अगला चैप्टर बोलो बच्चों, अगला सवाल है द पोएम इन द पोएट, जो पीकॉक हमारे पास है वो किस चीज का कह सकते हैं, किस देश को रिप्रेजेंट करता है, फ्रांस, इंडिया, चाइना, बताइए। पीकॉक किससे जुड़ा हुआ है, अपने देश भारत से ना, राष्ट्रीय पक्षी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर। फिर देखिए कुछ बुक पार्ट से आपको एक पोएम दे दिया गया, पोएम से कुछ जुड़ा हुआ सवाल पूछा, ये कौन सा पोएम है, क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला सवाल है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑफ, तो इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक है विलियम शेक्सपियर। और ए सोनेट, देखिए एक सोनेट जो होता है कितने लाइंस का पोएम होता है ये बताना है। तो एक सोनेट जो होता है बेसिकली वो 14 लाइंस का क्या होता है, पोएम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारे पास द इमेज ऑफ एन एवर फिक्स्ड मार्क, देखिए एवर फिक्स्ड मार्क का जो इमेज रहता है वो कैसा रहता है, डार्क स्पॉट होगा, मेमोरी होगा, स्ट्रेन होगा या लाइट हाउस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, मेमोरी एक याद के रूप में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है बच्चों आपसे पूछा हो यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय उल्फ सोलंकिया। देखिए उल्फ सोलंकिया के द्वारा देखिए यहाँ पर कौन सा पोएम लिखा गया है, तो वो पोएम है टेलीफोन कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर विच सिटी, देखिए कौन सी सिटी का नाम मेंशन किया गया टेलीफोन कंजर्वेशन में, ये हम कन्वर्सेशन सॉरी हम बताना है, जो कौन सा सिटी का मेंशन किया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास, तो वो है हमारे पास लंदन का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब।
द कन्वर्सेशन इन टेलीफोन कंजर्वेशन, देखिए ये क्या है, टैक्स है, फेयर है, एकोमोडेशन है रेंट का, या फिर एग्जाम डेट का बता रहा है। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, एकोमोडेशन ऑफ रेंट। तो 23 का सी सही जवाब टिक करिएगा। फिर हमें बताने हैं द लेमन चैप्टर का, देखिए ऑथर का नाम, ये तो आप लोग भली बात बता दीजिएगा, एंटोन चेकोव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही, सिर्फ ऑप्शन ए बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर आयोना है, आयोना सिटिंग ऑन द बॉक्स लुक, आयोना जो क्या सकते हैं बॉक्स पे बैठी हुई, किस तरह लग रहा है, थीप की तरह, फैंटम की तरह, पुलिस की तरह, या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, एक फैंटम की तरह लग रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हो, देखिए यहाँ पर कि विथ होम डिड आयोना, देखिए आयोना अपनी फीलिंग किसके से शेयर करती थी, तो हम लोग जानते हैं किसके साथ करती थी, अपने हॉर्स के साथ, यहाँ हॉर्स होगा, बी गलती से लिखा गया, पर जान लीजिए। तो 26 का क्या टिक करिएगा बच्चों, डी नंबर सही जवाब होगा। अकॉर्डिंग टू मुल्क राज आनंद व्हाट मार्क्स था, देखिए मुल्क राज कौन सा चीज जो बाउंड्री बनाता है समाज में, हमारे जो भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं उनके, क्लोथ, कार, माउस्टेज या फिर बाइक्स, तो कौन बनाता है इस चैप्टर अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा माउस्टेज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है चार्ली चैपलिन माउस्टेज है, वो किसके द्वारा वन किया गया था ये बताना है हमें। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लोअर मिडिल क्लास को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, खान आजम खान क्लेम डिसेंट में, देखिए खान किससे डिसेंट क्लेम करते हैं बेसिकली, मुगल्स, अफगान, नन, सॉरी इंग्लिश, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा अफगान। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर, देखिए ये स्टार्ट किससे होता है, पॉल से, ब्यूटीफुल वुमन के द्वारा, या फिर ऑस्कर या फिर बेसेट के द्वारा, किसके द्वारा स्टार्ट होता है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, कुछ सवाल भरना है यहाँ पर हमारे पास। तो पहला ये कि द ब्यूटीफुल वुमन हैड डैश एंड डैश डॉटर, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, खुद सोचिए क्या भरिएगा, हैड 1 सन एंड 2 यहाँ पर डॉटर्स होगा, तो ये गलत लिखा गया, एंड 2 इक्वल्स टू ऑप्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लिख लीजिएगा आप लोग, इसका सही जवाब 1 2 होगा, ये गलती टाइप हो गया, आप हटा दीजिएगा इसे। फिर विच हॉर्स वन, देखिए डर्बी रेस किसने जीता था ये बताना, किस घोड़े ने, वो था मालाबार घोड़ा था, उसने ही जीता था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑयनी द, देखिए कॉस्ट का ओरिजिनल दाम कितना था ये आपको बताना था, याद रखिए दाम कितना, $200 बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, द वॉच मेड, देखिए वॉच से किस प्रकार का साउंड आ रहा था, हम लोग जानते हैं वेजिंग का साउंड आ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने वॉच मेकर्स थे कि हमने जो क्या सकते हैं मार्क ऑथर हमारे पास जो मार्क ट्वेन को कितने जगह विजिट किया था वॉच मेकर को पता करने के लिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा राइट आंसर 10, तो ऑप्शन नंबर डी क्या टिक करिएगा सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला हमारे पास ऑथर जो है बर्ट्रैंड रसेल, वो कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, रिबर्थ होना चाहते हैं स्पेसिंग के साथ, और साथ में क्या पाना चाहते हैं, तो वो पाना चाहते हैं क्या वेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य पाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर व्हाट वाज द सेकंड पैशन ऑफ द ऑथर का, देखिए माई 3 पैशन, सेकंड पैशन क्या था, हम लोग पता चुके, मैंने आपको बताया था 3 पैशन, देखिए कौन सा हमारे दूसरा पैशन है वो है नॉलेज का, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हाउ मैनी हैव द ट्रैवल वर्सेस हैव ट्रांसफर, देखिए ट्रैवल कितने वर्सेस को एक जने से दूसरे जने पर ट्रांसफर किया गया, ऑरली किया गया, रिटर्न किया गया, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ओरली, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपको यहाँ पर कि वेयर इज मुंडा ट्राइब, तो हम लोग जानते हैं मुंडा ट्राइब कहाँ मिलता है, इन ऑप्शन में सबसे सही क्या है गुजरात हो जाएगा, बिहार बंगाल तो है नहीं, चिंता नहीं यहाँ पर। फिर अगला हुआ बिरसा मुंडा, तो हम लोग भली बात जानते हैं बिरसा मुंडा वाज फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही जवाब होगा। और इसी प्रकार देखिए हमारा 40 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू सीरीज होता है वो खत्म होता है। आशा करूंगा आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बहुत से वीडियो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे के सारे चैनल पर अपडेट देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।